एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया कि उसकी कोविड वैक्सीन दुर्लभ दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। Covishield. हाल ही में भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ इवमा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? Krishna Emela. हाल ही में समाचारों में देखी गई सिएरा माद्रे क्या है? Landing ship. हाल ही में खबरों में रहा कि 218 भी क्या है? Exoplanet. हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा किस संगठन को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? IRADA. विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल कहां विकसित किया जा रहा है? Dubai. मेक्सिको में वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए सबसे गहरे पानी के नीचे के सिंकहोल का नाम बताइए। Tom J. आयुष्मान भारत दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। The 30th of April. 30 अप्रैल 2024 को मेरुआंग ज्वालामुखी फट गया। Indonesia. अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंडमास्टर की उपाधि से सम्मानित किया? Vaishali Ramesh Babu *. भारत ने स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का परीक्षण किया, यह किसके द्वारा तैयार किया गया है? DRDO. हाल ही में भारतीय नौसेना के उपप्रमुख का कार्यभार किसने संभाला? Krishna Swaminathan. रुआंग ज्वालामुखी, जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में है, किस देश में स्थित है? Indonesia. भारत सरकार ने किस आईआईटी को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया? IIT Patna. डीपीआईआईटी में नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Pratima Singh. अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2024 का विषय क्या है? Ensuring safety and health at work in a changing climate. हाल ही में भारत और क्रोएशिया ने विदेश कार्यालय परामर्श का 11वां सत्र किस स्थान पर आयोजित किया? New Delhi. किस राज्य सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के 14 उत्पादों का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द किया है? Uttarakhand. भारतीय नौसेना में 26वें नौसेना प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? Dinesh Kumar Tripathi. विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? The 3rd of May. जेरेमिया मानेले को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? Solomon Islands. हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? Zimbabwe. आईसीसी पुरुष 2-0 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? Yuvraj Singh. एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? Namibia. हाल ही में किस आईआईटी को उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? IIT Patna. हाल ही में भारतीय सेना और पुनित बालन समूह ने किस शहर में भारत का पहला संविधान पार्क खोलने के लिए सहयोग किया? Pune. हाल ही में समाचारों में देखा गया अंतर्स क्या है? Red Supergiant Star. हाल ही में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण एसएटी के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Dinesh Kumar. रेड कोलोबस संरक्षण कार्य योजना, जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, किस संगठन की एक पहल है? IUCN. प्रत्येक वर्ष 4 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? International Firefighters Day. पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? Bhavishya Portal. हाल ही में किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला? Panima Devi Barman. जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख कौन होगा? Sanjaya Kumar Mishra. हाल ही में एसडीजी का स्थानीयकरण, भारत में स्थानीय शासन में महिलाएं नेतृत्व करें शीर्षक से कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया?
New York. हाल ही में जारी OECD रिपोर्ट के अनुसार 2024 से 25 में भारत की अर्थव्यवस्था की अपेक्षित वृद्धि दर क्या है? 6.6%. भारत और नीदरलैंड ने हेग में विदेश कार्यालय परामर्श के किस दौर का आयोजन किया? 12th. सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? 33%. फुटबॉल राइटर एसोसिएशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नामित किया गया है? Phil Foden. उस सार्वजनिक उपक्रम का नाम बताइए जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। IRADA. हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? Zimbabwe. एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? Namibia. आईसीसी पुरुष 2-0 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? Yuvraj Singh. अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंडमास्टर की उपाधि से सम्मानित किया? Vaishali Ramesh Babu. हाल ही में भारतीय नौसेना के उपप्रमुख का कार्यभार किसने संभाला? Krishna Swaminathan. सुब्रह्मण्य धारेश्वर का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? Yakshagana. भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई? Himachal Pradesh. जेरेमिया मानेले को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? Solomon Islands. एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? Namibia. निम्नलिखित में से किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून पारित किया? Iraq. तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में किस देश की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? India. किस राज्य सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के 14 उत्पादों का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द किया है? Uttarakhand. विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 159. हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी वापस लाने के लिए चांगी 6 प्रोब लॉन्च की? China. हाल ही में खबरों में रहा भद्रा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? Karnataka. भारत हाल ही में किस अफ्रीकी देश के साथ ऊर्जा और स्थानीय मुद्रा निपटान में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुआ है? Nigeria. हाल ही में 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहां आयोजित की गई? New Delhi. किस बीमा कंपनी ने अपने नवीनतम अभियान नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट का अनावरण किया है? HDFC Life Insurance. आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 में यूएसए की क्रिकेट टीम के लिए कौन सी कंपनी मुख्य प्रायोजक होगी? Amul. राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Shashi Bhushan Singh. हाल ही में जोस राउल मुलिनो को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? Panama. आईसीसी महिला 2-0 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? Bangladesh. भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? The 5th of May. कौन सी कंपनी जून 2024 को दुनिया की पहली संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च करेगी? Bajaj Auto. हाल ही में 26वीं आसियान भारतीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहां आयोजित की गई? New Delhi. हाल ही में खबरों में देखा गया MQ-9B प्रीडेटर क्या है? हाई एल्टीट्यूड अनमैन्ड एरियल व्हीकल बटा ऊंचाई वाले मानव रहित हवाई वाहन।
हाल ही में किस देश ने उज़्बेकिस्तान को हराकर पुरुष AFC अंडर 23 एशियाई कप 2024 जीता? Japan. हाल ही में किस परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी नॉन साइक्लिकल इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? Grow Mutual Fund.